हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों आज हमारा डे 15 90 डेज 90 प्लस सीरीज का, और आज हम करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे इसके बारे में, फोर फीचर के प्रीमियम की एंट्रीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसके जब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ना, उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है प्रोराटा। ठीक है, तो आज मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, एक दो क्वेश्चन का, तो अगली क्लास में फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उससे अगली क्लास में हम करेंगे प्रोराटा। ठीक है जी, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या लिखा है सामने क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताऊं, सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आपको नॉर्मल फोर फीचर समझ में आ गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमने मांगा और मिल गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ कितनी जगह यूज होगा? 5 जगह। 5 जगह कौन से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक, लेकिन जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा, ये सामने एक व्यक्ति है, मैंने इससे पैसा मांगा, भाई साहब पैसे दे दो, इन्होंने 500 शेयर पे मुझे पैसा ही नहीं दिया। अब हो सकता है इन्होंने प्रीमियम का पैसा दे दिया हो, या हो सकता है प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। देखिए अगर इन भाई साहब ने प्रीमियम का पैसा मुझे दे दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? प्रीमियम का पैसा मिल गया तो 5 जगह जाकर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो बच्चों उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? पहले क्या किया था? जब मांगा था तो क्रेडिट किया था, अभी खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ साथ चलता है, ऐसे समझ लो। जब पैसा मांगते हैं तो शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट होता है, जब उसको खत्म करेंगे तो शेयर कैपिटल खत्म होती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होगा? खत्म। तो फोर्थ फीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम का रोल बस इतना है, हमने पैसा मांगा और नहीं मिला तो उसको क्या करना है? खत्म करना है, बस। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं प्रीमियम में फोर फीचर की एंट्री की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। कितने से करते हैं? जितना कैपिटल का पैसा आज तक मांगा है। बात समझ में आ गई? उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? प्रीमियम का जितना पैसा नहीं मिला। याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम का जितना पैसा नहीं मिला उतने से डेबिट होगा सिर्फ। क्लियर? देन शेयर फोर फीचर में कितना क्रेडिट करते हैं हम? जल्दी बताओ बेटा। कैपिटल का जितना पैसा मिला वो कैपिटल में, उसमें क्रेडिट होता है फोर फीचर में, और जो बचा यानी कि कैपिटल का और प्रीमियम का जो पैसा नहीं मिला वो किसमें चला है? कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, तो इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है। Where shares originally issued at a premium on which premium amount has been fully realized, our premium account is not to be debited at the time of forfeiture। ये भाई साहब भी यही कह रहे हैं, कुछ और नहीं कह रहे हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बस ये अंग्रेजी में कह रहे हैं और उसी बात को मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। समझ में आ रही बात? समझ रहे हो? चलो आगे क्या लिखा है। प्रॉब्लम आ गई सीधे जी, लियो। छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको खत्म कर देंगे, 2 मिनट लगेगी। ठीक है जी, आइए। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखेंगे फिर। कंपनी फोर फीचर कितना? 800 शेयर्स का, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, 30% के प्रीमियम पे। हमने कहा कि भाई साहब एक शेयर कितने रुपए का? 10 का, लेकिन आपको देंगे कितने में? 13 रुपए में। हाँ भाई साहब चाहिए शेयर? फटाफट 13 रुपए भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है जी भेज देंगे। क्या 13 रुपए कैसे दूं? मैं 3 रुपए दे दो एप्लीकेशन पे। हाँ जी 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 + 3 8 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे। आप देखो 8 और 5 13 हो गए पूरे। हमने 13 रुपए मांगे हैं एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। 3 कॉल में मांगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान लेना इसको। एक व्यक्ति जिसका नाम है बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी एंड हिज शेयर्स आर फोरफिटेड। ठीक है जी, ये जो 800 शेयर कंपनी फोरफिट कर रही है उसी व्यक्ति के कर रही है बच्चों जिसने पैसा नहीं दिया। ठीक है, आइए कर लेते हैं फोरफिट। सबसे पहले बताइए एंट्री बोलो भाई। हाँ भाई एंट्री बताओ, बोलो। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने बोला शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। तो लो जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट बताएंगे कितना? बेटा कैपिटल हमेशा उतने से डेबिट होते हैं जितना मांगा है, और हमने मांगे तो पूरे पैसे है ना जी, फाइनल कॉल के बाद ही तो फोरफिट कर रहे हैं हम। तो हमने कितने रुपए मांगे कैपिटल के? पूरे 10 रुपए। हाँ है ना? तो 800 पे 10 के हिसाब से कितना हो गया? 8000। बोलो बात समझ में आई? अब हमने प्रीमियम का पैसा मांगा 30 रुपया, 30% प्रीमियम यानी 3 रुपए का प्रीमियम है। प्रीमियम मांगा, क्या प्रीमियम मिला? क्या प्रीमियम का पैसा मिला?
देखिए अगर ये भाई साहब अलॉटमेंट देते थे तो प्रीमियम का पैसा मिल जाता, बट इन्होंने अलॉटमेंट दी नहीं तो प्रीमियम मिला नहीं। प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। मिल जाता तो कमेंट करके बताओ क्या करेंगे जल्दी। तो जी मिला नहीं है इसलिए क्या कर देंगे, डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा याद रखना, फिर कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला के एक ही बात को बार बार कह रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ उतने से डेबिट होगा जितना पैसा नहीं मिला। मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है जी। कितना बच्चों, 3 रुपए। तो 800 पे 3 के हिसाब से कितना हो गया, 2400। बोलो बात समझ में आ गई। 2 शेयर फोर फीचर। फोर फीचर में क्या जाता है, जितना कैपिटल का पैसा मिला है, मिला कितना है जी 3। भाई अगर इसने ये पैसे नहीं दिए तो दिए कितने से, 3 रुपए, है ना। तो 800 पे 3 कितना होगा, 2400 रुपए। बेटा 2400 रुपए मिले हैं, ठीक है। तो बाकी किस में चला जाएगा, कॉल्स इन एरिया में। और कॉल्स इन एरिया में अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या जाता है, प्रीमियम हो या कैपिटल, जिसका पैसा नहीं मिला। देखो 8 रुपए ये नहीं मिले और 2 रुपए, टोटल कितना हो गया 10। तो बेटा 800 शेयर पे 10 के हिसाब से कितना हो गया, 8000। तो 8000 हमारा चला जाएगा किसमें, कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर में भी बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, वो गड़बड़ क्या है बता दूं, वो गड़बड़ ये है, वो गड़बड़ी ये कर देते हैं कि कॉल्स इन एरियर में वो सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल का पैसा नहीं मिला उसे डाल देते हैं, तो वो गलत है। भाई अगर प्रीमियम का पैसा मांगा और नहीं मिला तो प्रीमियम तो डेबिट होगा ही होगा, उसी अमाउंट से बेटा कॉल्स इन एरियर भी क्रेडिट होगा, क्योंकि वो पैसा मिला नहीं। बात समझ में आ रही है, नहीं क्लियर है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आ गया। आगे बात करें, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या है देखते हैं जरा, यहां क्या कह रहा है बेटा। एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने ये है, जरा इसको देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट सेम है मेरे हिसाब से। तो बस एक चीज की दिक्कत है, एक चीज अलग है, वो क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो नहीं आया है। किसका पैसा नहीं आया है, फर्स्ट कॉल का। इसका मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अब अलॉटमेंट मिल गई तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम मिल गया, ठीक है जी। तो फटाफट देखिए जरा, कोई दिक्कत हो तो बताना। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। हाँ देखो जरा बेटा, क्वेश्चन सेम है, बस फर्क थोड़ा सा क्या है, 800 शेयर, एक शेयर कितने का, 10 का, 3 का प्रीमियम, ये भी मिल गया, अलॉटमेंट में मिल गया, फर्स्ट कॉल नहीं मिली बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्यों डाला फिर सर, समझाने के लिए। पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं मिला था, इस क्वेश्चन में प्रीमियम मिल गया, तो क्या फर्क आएगा ये देखते हैं। एंट्री बताइए जी, बोलो जल्दी। सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे जी, शेयर कैपिटल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होते हैं, जितना आज तक मांगा है। मांगा कितना है, पूरा 10 रुपया, हाँ है ना। तो 800 पे 10, 8000। अब मेरा सवाल है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, बताइए। हाँ जी, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा इस एंट्री में, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा था हमने। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे मांगा था, अलॉटमेंट पे। और इन भाई साहब ने सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट दी है। अलॉटमेंट दी है मतलब प्रीमियम दिया है, तो दिया क्या नहीं, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी। समझ में आ रही है बात। तो प्रीमियम अगर मिल गया कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला तो डेबिट करेंगे, याद रखना। प्रीमियम मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला तो डेबिट करेंगे, ओके। तो ठीक है सर, प्रीमियम को भूल जाते हैं, आते हैं कि इस पे 2 शेयर 4 फीचर। अब मुझे बताओ 4 फीचर में कितना आएगा, जल्दी। हाँ जी 4 फीचर में कितना आएगा, जल्दी बताओ, आराम से सोच के बताना 4 फीचर में कितना आएगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं जी 6400। बेटा प्रीमियम में क्या आता है, कैपिटल का जितना पैसा मिला है। तो इन भाई साहब ने ये दोनों दिए, तो यहां पे 3 रुपए ये दिए और 5 रुपए ये, टोटल कैपिटल के कितने रुपए दिए, 8 रुपए। सर ये भी तो दिए। बेटा ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिला है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ना डेबिट करेंगे ना कहीं पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नहीं मिला है तो खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, दिमाग में बिठा लो इस बात को, समझ में आ गई बात, बैठ गई होगी अब तक। तो बेटा मिला कितना है, 3 और 5, 8 रुपए मिले। तो 8 इंटू 800 कितना हो गया, 6400। 4 फीचर में पता है क्या आता है, प्रथम 4 फीचर में आता है
जितना अमाउंट रिसीव हुआ है तो फिर तो 3 रुपए प्रीमियम वाले भी रिसीव हुए ना, है ना। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल का जितना पैसा मिला है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो किस में आएगा, फोर्थ फीचर में आएगा। बोलो बात समझ में आई। कॉल सिनेरियो में क्या आएगा जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, कॉल सिनेरियर। हाँ जी, कॉल सिनेरियो में कितना आएगा, जितना पैसा नहीं मिला, किसका, कैपिटल का, प्रीमियम का, दोनों का, कैपिटल का, प्रीमियम का, दोनों का। समझ में आ रही है बात। कॉल्स इन एरियर में बच्चों दोनों का पैसा जो नहीं मिला वो आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे सिर्फ 2 रुपए नहीं मिले तो 800 पे 2 कितना हुआ, 1600। देखिए मुझे उम्मीद है ना कि आपको अभी ये एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। ये वाला कंसेप्ट में और कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। क्लियर है जी, नोट डाउन करना है, कर लो, बहुत बढ़िया। अगले पे चलते हैं जी। एक बार ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्योंकि री इशू भी किए हैं, क्या करें, री इशू। चलिए केस 5 आ गया सीधा, पहले कर लिए होंगे इसके। क्या लिखा है, कंपनी फोरफिटेड कितने, 400 शेयर 10 वाले एज फुल्ली कॉल्ड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 3। कितने के प्रीमियम पे, 3 रुपए पे, ओके। एप्लीकेशन कितने की, 3 की, एट अ प्रीमियम ऑफ 3 एंड एप्लीकेशन ₹7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 ऑन फर्स्ट कॉल। बेटा बात समझना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि एप्लीकेशन के जो पैसे वो गायब हो गए। तो यहाँ पे 7, 3 रुपए इसमें वो है तो 4 रुपए की वो है, 4 3 7, तो एप्लीकेशन भी 3 की है, ठीक है जी। 3 ऑन एप्लीकेशन एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 3, ये भी 3 है। तो एक गलती से क्या हुआ ना, टाइपिंग एरर कर दी हमारे टाइपराइटर ने। बात समझ में आ गई। तो बात समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। 400 शेयर है, कितने शेयर है, 400, जो हम फोरफिट कर रहे हैं, जिन पे पूरे 10 रुपए मांगे गए, कॉल्ड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 3। प्रीमियम कितने का है, 3 रुपए का, 10 रुपए की चीज दे कितने मिले, 13 रुपए में। एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 + 3, और बेटा फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने की, 3 की। शेयर होल्डर भाई साहब ने अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल मनी नहीं दी, उसके शेयर्स को क्या कर दिया हमने, फोरफिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम नहीं मिला है, ठीक है। एंट्री बोलेंगे फटाफट बच्चों। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, अमाउंट बताओ जल्दी। 400 शेयर पे 10 रुपए पूरे मांगे हैं ना जी, तो कितना हो जाएगा, 4000, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला तो क्या करोगे, डेबिट। तो कर दो डेबिट, बताओ कितना, 3 रुपए का। तो 400 पे 3 कितना हो गया जी, 1200। क्लियर है जी। टू शेयर फोर फीचर, बेटा फोर फीचर में आता है जो पैसा मिला है, कैपिटल का जितना पैसा मिला, सिर्फ 3 रुपए मिले हैं, तो 400 पे 3 1200। और इसमें कितना आएगा जो नहीं मिला है, तो टू शेयर, टू कॉल्स इन एरियर, सॉरी कॉल्स इन एरियर, बेटा कितना आएगा, 10 रुपया। तो 400 पे 10 रुपए नहीं मिले, 7 रुपए अलॉटमेंट के, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो 4000। समझ में आ गई फोर फीचर की एंट्री। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। चलो अगली एंट्री देखो बच्चों क्या है। इफ 200 द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर। अगर हम 400 में से कितने शेयर, 200 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो बेटा रीइश्यू की एंट्रीज तो मैं आपको सिखा चुका हूं। एंट्री बताओ, पैसा आएगा बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में, 12 दूनी 2400 रुपए। भाई 12 के हिसाब से 200 शेयर पे 2400 रुपए आए। टू शेयर कैपिटल कितना, शेयर कैपिटल हमेशा कितने पे होगा, फोर फीचर पे, तो बेटा 200 × 10 कितना होता है, 2000। बोलो फायदा कितने का, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा बोलो कितने का जल्दी, बहुत बढ़िया 400 रुपए। वेरी गुड सचिन बेटे, क्लियर है यहां तक, सॉरी समझ में आ गई बात। अब तुम कह रहे हो मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, अरे एक्चुअली सचिन सर जो ईगो पढ़ाते हैं ना वो है, मैं तो मजाक कर रहा था सर के साथ ठीक है जी यहां तक, क्योंकि वो भी समझ गए, अकाउंट समझ रहे, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। तो अब मुझे फटाफट ये बता दो, हाँ जी सचिन सर आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग मुझे बस ये बता दो कि हमें फायदा कितने का है।
जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। याद है मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, बेटा कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है, देखिए जितने शेयर रीइश्यू किए, समझ लेना, जितने शेयर रीइश्यू किए उतने शेयर्स का फोरफीचर का बचा हुआ पैसा जाता है। बात समझ में आ गई जी? जितने शेयर रीइश्यू किए उनका जो बचा हुआ पैसा है ना, वो फोरफीचर से कैपिटल रिजर्व में जाता है। क्लियर? अब यहां पे समझो, एक बार फिर याद दिलाता हूं, मैंने यहां पे एक शेयर पे कितने रुपए फोरफिट करे, 3 रुपए। एप्लीकेशन के 3 रुपए मिले थे ना, एक शेयर पे कितने रुपए मिले थे, 3, तो हमने फोरफिट कितने करे, 3 रुपए। एक शेयर के हिसाब से निकालो, एक शेयर पे कितने रुपए फोरफिट करे, 3 रुपए। क्या मैंने कोई डिस्काउंट दिया? नहीं, मैंने तो उल्टा 10 की चीज कितने में दी, 12 में। डिस्काउंट तो कुछ दिया ही नहीं, तो मुझे फायदा कितने का, पूरा 3 रुपए का है या नहीं? अगर एक शेयर पे 3 का फायदा, तो हमने रीइश्यू कितने करे बच्चों, 200, तो 200 पे कितने का फायदा जल्दी बताओ। अगर एक शेयर पे 3 का फायदा तो 200 पे कितने का, बहुत बढ़िया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से, 600 रुपए, 600 रुपए। बोलो बात समझ में आई? बेटा कैपिटल रिजर्व निकालने का इससे आसान तरीका ही नहीं कोई। बच्चे गड़बड़ कर देते, सर यहां 1200 है, यहां कोई डिस्काउंट नहीं, पूरा 1200 डाल देंगे। अरे नहीं, जितने रीइश्यू किए सिर्फ उनका पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि जो बचे हुए उन पे आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है जी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? तो ये था हमारा कंसेप्ट, जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगते हैं और नहीं मिलता है और उसको क्या करते हैं, हम फोरफिट करते हैं, तो उस केस में एंट्रीज क्या होंगी, ये होंगी। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था बच्चों। अगली क्लास में मैं आपको इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा 2-4, ठीक है, उससे अगली क्लास में फिर प्रोराटा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी के अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।